हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक से दूसरे अध्याय दादी माँ को पढ़ा। इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हम लिख चुके हैं। आज हम पाठ से आगे जो अभ्यास दिया गया है उसके विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, आप अपने पुस्तक की पृष्ठ संख्या 10 पर देख सकते हैं। कहानी से आगे एक प्रश्न दिया गया है। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। आपको पता ही होगा कि क्वार के दिनों में थोड़ी बहुत बरसात होती है। इसके कारण इस समय मौसम न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी होती है। आषाढ़ के महीने में भयानक गर्मी यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कभी कभी कुछ वर्षा भी होती है। माघ के महीने में अत्यधिक सर्दी होती है क्योंकि यह ठंड का महीना है। दूसरा प्रश्न आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। बच्चों, आप यह तो जानते हैं कि हर मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। आप सभी मौसम का आनंद उठाते हैं, है कि नहीं? तो मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड होती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलती है। आपने भी इन चीज़ों का लुत्फ़ जरूर उठाया होगा। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। अभी क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो प्रायः आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा होगा। तीसरा मौसम है बरसात। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। इस मौसम में भी कई प्रकार के फल मिलते हैं, जैसे आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आगे आप अपनी पुस्तक में अनुमान और कल्पना, इसमें एक प्रश्न है, वह देख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। आप जरूर अपने माता पिता या फिर अपने बड़ों से इस विषय में चर्चा कीजिएगा, लेकिन जो अनुमानिक उत्तर है इसके विषय में आपको बता देती हूँ। गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब लोग ऋण, शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके श्राद्ध के लिए या फिर उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। ये थे पाठ के कुछ अन्य प्रश्न उत्तर। आप इन प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कीजिए और जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसे पूरा कीजिए। धन्यवाद।